हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। जैसे बात करते हैं 12th की, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है सीबीएसई की तर्ज पर एचबीएसई भी बिना ही 12th के एग्ज़ाम लिए पास कर देंगे, ठीक है। बट एक गलत है, ये सोचिए बिना 12th के पास किए, बिना एग्ज़ाम के दिए अगर कोई बच्चा आगे जा रहा है तो अपनी लाइफ में क्या करेगा वो, ठीक है। बिना एग्ज़ाम दिए उसको मार्क्स दे रहे हैं आप, और बिना ऐसे मार्क्स को आगे कहाँ प्राइवेट सेक्टर में आप उसको वैलिड करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में वैलिड नहीं करेंगे, तो फिर बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट गलत कर रही है इस चीज़ में, ठीक है। जहाँ बच्चे आप पूरी क्लास के पेपर नहीं ले सकते, एक कमरे में 8 या 10 बच्चे बिठा के पेपर ले लें, वो ठीक है। चलिए छोड़िए, हम आते हैं, हम टेंथ का टॉपिक कर रहे थे। टेंथ के टॉपिक में हम कर चुके थे, अपना प्रेजेंट का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे प्रैक्टिस के तौर पे। आगे आज करते हैं पास्ट और फ्यूचर। देखिए पास्ट का क्या कहता है, पास्ट देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो आपका बीते समय में हुआ हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। अब वो किस बीते हुए समय में हो रहा था, हो चुका था, या होता है, या एक पर्टिकुलर टाइम से होता है। तो इस अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग कुछ टेंसेस है, उन्हीं को समझते हैं, करते हैं। फिर देखिए जैसे मेरे पास है ही डैश अराइव्ड हियर यस्टरडे। अब देखिए इसमें वैसे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे मतलब क्या होता है, यानी कि बीता हुआ कल। तो सीधी सी बात है पास्ट होगा, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पास्ट है। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट मनीष डैश लीव दिस प्लेस अ मंथ एगो, यानी कि जो मनीष है, मनीष ने 1 महीना पहले ये जगह छोड़ दी थी, 1 महीना पहले छोड़ दी थी। अब जब 1 महीना पहले छोड़ दी थी, परफेक्ट में था ना, मतलब पहले वो रहता था, बट फिर 1 महीना पहले उसने छोड़ दी। अब छोड़ दी तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इससे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। नेक्स्ट आता है इट इज टाइम वी बिकम साइलेंट। ये वही समय था जब मैं चुप था, यानी कि पास्ट में था, अब से बीते हुए समय पहले मैं चुप था। यानी कि अगर मैं आज की बात करूं, कल मान लो कुछ बहस हो रही थी इसी टाइम पे, और उस टाइम में मैं चुप था, तो ये वही सेंस दिखा रहा है कि इट इज टाइम, ये वही समय है जब मैं चुप था, यानी कि ये वही समय है जब कल मैं चुप था। तो बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, वी बिकेम साइलेंट। नेक्स्ट आता है ही डैश बाथ इन द रिवर व्हेन आई सॉ हिम। ही डैश बाथ इन द रिवर व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा तो वह नदी में नहा रहा था। जब मैंने उसको देखा तो वह क्या कर रहा था, नदी में नहा रहा था। पास्ट में था इसलिए था आ गया, रहा था कंटिन्यूस, यानी कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वाज बाथ आईएनजी, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी, ठीक है, वाज बाथिंग। नेक्स्ट सुनील डैश रीड एट दैट टाइम। सुनील जो है, देखिए जो रीड होता है ना, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। लेकिन बोलना अलग होता है, पहले रीड फिर रेड। पहली फॉर्म को हम बोलते हैं रीड, सेकंड फॉर्म की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है, रेड। थर्ड फॉर्म की भी रेड। रीड नहीं पढ़ते लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम है तीनों में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, पहली को रीड, दूसरी को रेड, तीसरी को रेड, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते आगे, सुनील रीड एट दैट टाइम, यानी कि इस समय, एट दैट टाइम यानी कि वो वाला समय जो जा चुका है, एट दैट टाइम उस टाइम पे सुनील क्या है, पढ़ रहा था कॉन्टिन्यूस हो गया, कौन सा, रहा था में, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाज, क्योंकि देखो मैंने बताया था आई ही शी इट नेम सिंगुलर, आई ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वाज, और यू वी दे प्लूरल के साथ वर। तो आई ही शी इट ये नेम हो गया, वाज रीडिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट
वी डैश हैव आवर लंच व्हेन ही केम। जब वह आया हम क्या कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, अपना खाना ले रहे थे, अपना लंच ले रहे थे। लंच ले रहे थे या लंच खा रहे थे, एक ही बात होती है। ठीक है, वही बात है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम तो अपना खाना ले रहे हैं, यानी खाई तो रहे हैं, बात तो वही है। तो व्हेन, अब ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो यहाँ भी क्या आएगा, अब देखिए वी के साथ क्या आएगा, आर, सॉरी वर, वी वर हैविंग, वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है आई सोल्व द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर केम इन, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे बिफोर द टीचर केम इन। टीचर के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, यानी कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा बिफोर द टीचर केम इन, टीचर के आने से पहले, यानी कि टीचर के आने से पहले मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, किस सेंस में आ रहा है कि जब कोई टीचर आएगा, उस टीचर के आने से पहले, टीचर के आने से पहले प्रॉब्लम सोल्व होगी। आई सोल्व द प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी बिफोर द टीचर केम इन, टीचर के आने से पहले। अब टीचर आएगा बाद में, प्रॉब्लम पहले सोल्व हो जाएगी, यानी कि पास्ट में हो जाएगी। पास्ट में हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई सोल्व द प्रॉब्लम, तो क्या आ जाएगा, अभी देखिए क्या कह रहा है ये, सोल्व द प्रॉब्लम टीचर के आने से पहले, यानी कि काम कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट का आपको रूल पता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैड सोल्व, आई हैड सोल्व द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर केम इन। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कम, केम, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम, द टीचर केम इन, टीचर के आने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है व्हेन उषा लीव स्कूल शी लर्न टू राइट इंग्लिश। यहाँ देखिए अलग अलग सेंटेंस पढ़ने हैं, पहली बार अलग अलग सेंटेंस देखिए। व्हेन उषा लीव स्कूल, जब उषा ने स्कूल छोड़ा, पास्ट की बात हुई, जब उषा ने स्कूल छोड़ा। शी लर्न टू राइट इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश लिखना सिखा रही थी। ये किस में गया, कॉन्टिन्यूअस में, ये इंडेफिनिट में, और किसका, पास्ट में। तो सीधी सी बात है, इंडेफिनिट में क्या आएगा, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। व्हेन उषा लेफ्ट स्कूल, जब उषा ने स्कूल छोड़ा। शी लर्न टू राइट इंग्लिश, यानी कि शी हैड, लर्न की सेकंड फॉर्म learned, she had learned to write English, वो हमें इंग्लिश लिखना सिखा रही थी। नेक्स्ट आता है he dash teach for 10 years in 1996, 1996 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन for 10 years 10 सालों से, तो he dash for 10 years 1996, यानी कि मैं पढ़ा रही थी 1996 से, 1996 से पढ़ा रही थी, किसी काम को 1996 से कर रही थी, बीते समय से कर रही थी। अब कर रही थी तो हैव बीन टीचिंग। अंकिता डैश राइट द स्टोरी फॉर 6 months, अंकिता 6 महीने से स्टोरी लिख रही थी। हैड बीन राइटिंग, ठीक है, had been writing the story for 6 months। तो ये था आपका, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई लंबी छोटी बात नहीं है। अगर आपको जो मैंने टेंसेस कराए हैं, टेंसेस के रूल आते हैं, उनको बनाना आता है। देखिए पहली टाइम मैंने कराई आपको हिंदी से इंग्लिश करानी, फिर उनको पहचानना, फिर वर्ब फिल करनी, उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, यही चीज़ें आती हैं। इसके अलावा टेंसेस में किसी तरीके से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एड्स कराई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट का टॉपिक। चलिए आगे फ्यूचर का टॉपिक देखते हैं, इसको रद्द कर देते हैं। देखिए
आगे टॉपिक आता है हमारा फ्यूचर का, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर टेंस के, ठीक है, इनको करते हैं फिर और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहला टेंस क्या है, आई डैश वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, यानी कि मैं जो है मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा एट द यूजुअल टाइम, यानी कि आई डैश वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम दिखाता है मतलब पास्ट का, पहले भी इंतजार मतलब जो भी सेम समय था यूजुअल टाइम में मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। यूजुअल टाइम मतलब क्या हुआ, जो भी टाइम उसने निर्धारित किया होगा मिलने का, यानी कि जिन जो मतलब दो फ्रेंड्स हैं उन्हें मिलना था, ठीक है, उन्होंने मिलने का टाइम डिसाइड किया था कि इस समय पर हम मिलेंगे, लेकिन वो इंतजार करके आ गया क्या किस समय पे, उस यूजुअल टाइम पे, उस समय पे जो उन्होंने निर्धारित किया था। पास्ट में किया था, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की, दोनों तरीके से देखिए, सुनिए बात, यानी कि जो टाइम पास्ट में निर्धारित किया था यूजुअल टाइम, सेम वही टाइम उन्होंने आगे फ्यूचर में रख दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, वो जब भी मिलते हैं ना तो उन्होंने एक टाइम फिक्स कर रखा है, हम इसी टाइम पे मिलेंगे भाई, यानी कि यूजुअल टाइम जो पहले भी सेम टाइमिंग पे हम मिले थे, उसी टाइम पे हम आगे मिलेंगे, वो होता है यूजुअल टाइम। जो ऐसा हुआ टाइम जो उन्होंने बांध रखा है कि भाई पहले भी हम उसी टाइम पे मिलते हैं और आगे भी, वो होता है सेम टाइम, कि भाई सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे बोल देते हैं कि भाई स्कूल का टाइमिंग क्या है, भाई डेली सेम ही टाइम रहेगा, तो बोल नहीं देते कि सेम टाइम है, दैट इज यूजुअल टाइम, वही समय है जो नॉर्मल है, तो ठीक है। तो यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी यूजुअल टाइम पे, सेम टाइम पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यानी कि किस चीज को दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, यानी कि उस टाइम पे वो काम कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, जब वो जाएगा ना उसका इंतजार कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा तो क्या होगा, फ्यूचर में इंतजार करेगा और कॉन्टिन्यूस में करेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो ये किस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की क्या फॉर्म होती है आपकी, विल शैल प्लस, देखिए विल हैव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की आपकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के साथ क्या आएगा आपका, आई के साथ ज्यादातर जो होता है वो शैल का यूज किया जाता है, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन होती है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में बात की जाती है, वहां पे आप आई हो, वो वही हो, कोई भी हो, सभी के साथ आप विल लगाते हैं। लेकिन आई हुई से अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शैल का यूज करना कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप टेंसेस में फिल अप कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आई हुई के साथ चाहे क्वेश्चन वाला हो चाहे बिना क्वेश्चन वाला हो, सभी के साथ आप शैल लगाइए। शैल को प्रेफर देते हैं, जो प्रेफरेबल होता है ना, कि प्रेफरेंस किसको देनी है, प्राथमिकता शैल को ही देनी है, अदरवाइज विल भी लग सकता है। मान लो किसी ऑप्शन में आपके पास शैल नहीं है, विल है, और विल के साथ कोई अदर ऑप्शन है तो विल लगा सकते हैं। लेकिन अगर शैल और विल दोनों इकट्ठा आ रहा है तो वहां प्रेफरेंस आपको शैल को ही देनी है आई हुई के केस में, ठीक है। तो आई शैल बी वेटिंग। नेक्स्ट, यू डैश विजिट कश्मीर एट दिस टाइम आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद इस समय तुम कश्मीर जा रहे होंगे। 10 दिन के बाद इस समय पर तुम कश्मीर जा रहे होंगे, कश्मीर जा रहे होंगे तो वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात होगी, तो क्या आ जाएगा, यू विल बी विजिटिंग कश्मीर एट दिस टाइम आफ्टर 10 days। नेक्स्ट आता है, शी डैश कंप्लीट हर वर्क बिफोर द चीफ गेस्ट कम, यानी कि वह अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा बिफोर द चीफ गेस्ट कम, चीफ गेस्ट कहने से पहले, फ्यूचर में कर चुका होगा तो, और कंप्लीट कर चुका होगा तो परफेक्ट की बात हो रही है, तो परफेक्ट की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपका क्या होता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शी विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द चीफ गेस्ट कम। नेक्स्ट आता है, बॉयज डैश प्ले द मैच बाय द इवनिंग, जो लड़के हैं वो शाम तक अपना मैच खेल चुके होंगे। अब शाम तक मैच ही मतलब शाम तक जो है मैच खत्म कर चुके होंगे खेल के, ठीक है, तो क्या आएगा, वही फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है will have played, will have played। नेक्स्ट पे आते हैं,
दे डैश मेक प्रिपरेशंस फॉर मैरिज फॉर 2 months, यानी कि वे जो है शादी की तैयारियां कर रहे होंगे फॉर 2 months, 2 महीने से शादी की तैयारियां कर रहे होंगे। अब कर रहे होंगे 2 महीने से, तो क्या आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता तो आपको पता है क्या आता है, विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो दे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, they will have been making preparations. Next, the cow give milk from time to time for 2 months. जो गाय हैं वो दूध दे रही होगी टाइम टू टाइम, समय समय पर 2 महीने से, 2 महीने से टाइम टू टाइम दूध दे रही होगी, तो दे रही होगी तो वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आ जाएगा will have the cow will have been giving, the cow will have been giving milk from time to time for 2 months. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3 है आपकी। ये कराने से पहले एक चीज बताता हूँ आपको, छोटी सी बात है, देखिए अगर ये जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक बता रहा हूं आपको छोटा सा, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अभी बताता हूँ कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपकी शर्त लगती है, बोलते हैं ना कंडीशन लगा दी है, इस काम को करने से पहले आपको ये काम करना होगा। दैट मीन्स एक शर्त रख दी कि ये काम तभी होगा अगर ये काम होगा। जैसे मान लो कोई 2 दोस्त हैं, वो आपस में किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं एक दूसरे को, तो वो क्या कह रहा है, पहला दोस्त वो कह रहा है कि मैं ये काम तभी करूंगा अगर तू इस काम को करेगा, ठीक है, या फिर जब तू इस काम को करेगा तब ही मैं इस काम को करूंगा, जब तू इस काम को करेगा तो ही मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं भी काम नहीं करूंगा, या फिर तू भी कर तो मैं करूंगा, तू नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। तो सेंटेंसेस 2 तरीके से होते हैं, या तो इफ लगाकर होगा या फिर अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस, ठीक है, अनलेस या फिर इफ। इफ का मतलब क्या हुआ, मैं इस काम को तभी करूंगा अगर तू इस काम को करेगा, या फिर मैं काम तभी करूंगा, मैं कोई काम जब करूंगा जब तक तू नहीं करता, तू कर तो मैं भी करूंगा, जब तक, दैट इज अनलेस। इफ क्या तू भी करेगा, मैं करूंगा तो तू भी करेगा, मैं तभी करूंगा जब ये काम होगा। तो यही होता है, जैसे बोलते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे बोलते हैं मैं स्कूल नहीं जाता, स्कूल तभी जाऊंगा जब मुझे चॉकलेट मिलेगी,
ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे, मैं तो जो टॉफी लेके ही स्कूल जाऊंगा, बिना टॉफी लिए स्कूल नहीं जाता, बच्चे बोल देते हैं। तो इसी तरीके से कंडीशन लगा देते हैं वो। तो इसी के बेस्ड आपका कुछ सेंटेंसेस आगे देखिए। एक इफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसके तुरंत बाद वाले सेंटेंसेस में। तो इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म, यानी कि ये कौन सा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को, तो ये चीज भी पास्ट में हो जाएगी, फ्यूचर वाले में विल को वुड में सेकंड फॉर्म के साथ। ये परफेक्टनेस को दिखा रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस ये 3 बातें याद रखनी है आपने। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, और ये एग्जांपल मुझे इफ लगा हुआ था इसलिए ध्यान आया। चलो ठीक है, देखते हैं। इफ आई डैश टू स्कूल, इफ आई गो टू स्कूल द टीचर पनिश मी, अगर मैं स्कूल गया तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगी, पनिश करेगी, सजा देगी। लेकिन कब, अगर स्कूल जाऊंगा। तो इसमें देखिए अलग अलग सेंटेंस, इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया, इफ आई गो टू स्कूल, इफ के बाद देखिए कौन सा, इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया तो टीचर मुझे पनिश करेगी, यानी कि फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आई गो, क्योंकि इफ सब्जेक्ट प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में अगर मैं स्कूल गया, अभी मेरे को स्कूल, मान लो कोई छोटा बच्चा स्कूल भेज रहे हैं, किसी स्कूल जा कह रहा ना मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, मैं तो स्कूल, अगर मैं स्कूल गया ना अभी तो टीचर मुझे सजा देगी। अब गलती करी तो सजा मिलेगा, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, अगर मेरे को स्कूल भेजा, यानी कि मैं अगर स्कूल गया तो वो पनिश करेंगे, सजा देंगे। तो इफ आई गो टू स्कूल द टीचर विल पनिश मी, अगर मैं स्कूल गया, इफ आई गो टू स्कूल द टीचर विल पनिश मी, तो जो अध्यापक है वो मुझे पनिश करेगा, सजा देगा। नेक्स्ट आता है यू डैश कैच द ट्रेन इफ यू टेक ए टैक्सी, मतलब क्या कह रहा है, यू कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लो, कब, यू कैच द ट्रेन इफ यू टेक ए टैक्सी, अगर तुम टैक्सी को लेते हो तो ही तुम टाइम पे स्टेशन पहुंचोगे और तभी तो ट्रेन पकड़ी जाएगी। अब अगर मान लो कोई ये कहता है स्टेशन पैदल जाऊंगा और पैदल जाके तो वहाँ पे वो ट्रेन मिल जाएगी, तो वही तो बंदा कह रहा है कि भाई तू पैदल जाएगा तो तेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी, टैक्सी पकड़, स्टेशन पहुँच, देन यू कैच द ट्रेन, तो ही तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। अदरवाइज तो भूल जाओ कि ट्रेन तुम्हारी पकड़ी गई, फिर तो ट्रेन छूटेगी, फिर चाहे ट्रेन के पीछे भाग जाना। तो यही बात है, यू कैच द ट्रेन इफ यू टेक ए टैक्सी, अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी है तो तुम्हें टैक्सी लेनी पड़ेगी। इफ यू टेक ए टैक्सी, अगर तुम टैक्सी लेते हो। तो सेंटेंसेस देखो, ये जो कंडीशनल वर्ड है ना, ये चीज पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, या फिर ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए, एक ही बात है। कहने का मतलब है ये सेंटेंस, अगर ये स्ट्रक्चर आपको पहले दिख रहा है तो इसके तुरंत बाद ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख जाए या फिर इस स्ट्रक्चर से पहले दिख जाए। समझ रहे हो नहीं समझ में? देखो अगर मैं इसको, इफ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके तुरंत बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, एक पार्ट दो पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ये या तो इसके बाद, इस स्ट्रक्चर के तुरंत बाद हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर के तुरंत पहले हो सकता है, बट याद रखना इफ के तुरंत बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इफ के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो इफ के आगे पीछे जो भी स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होगा। तो स्ट्रक्चर सेंटेंस आगे पीछे करके कैसा भी हो, बट आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू टेक ए टैक्सी, देखिए इफ यू टेक ए टैक्सी, अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में होगा लेकिन फ्यूचर पहले आ जाएगा। फिर इफ यू टेक ए टैक्सी, अगर तुम टैक्सी लेते हो, अभी प्रेजेंट में अगर तुम टैक्सी लेते हो तो ही तुम फ्यूचर में जाके ट्रेन को पकड़ सकते हो। तो यू विल कैच द ट्रेन इफ यू टेक ए टैक्सी, तुम ट्रेन तभी पकड़ पाओगे जब तुम टैक्सी लोगे।
अभी प्रेजेंट में टैक्सी लेके जाओगे तो ट्रेन पकड़ोगे। नेक्स्ट, आई डैश नॉट राइट टू हिम अनलेस ही राइट टू मी। देखिए अनलेस यानी कि आई डैश नॉट राइट टू हिम, ठीक है, मैं तब तक नहीं लिखूंगा, मैं उसके बारे में तब तक नहीं लिखूंगा जब तक वह मेरे बारे में नहीं लिखता। जब तक, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगा, नॉट राइट, कब तक, जब तक ही राइट्स टू मी, जब तक वह मेरे बारे में नहीं लिखता। अगर ये आज लिखेगा तो ही कल ये उसके बारे में लिखेगा। अब ये आज की बात है, यानी कि राइट्स, ही राइट्स टू मी, ठीक है, आज मेरे बारे में लिख तो कल मैं उसके बारे में लिखूंगा। तो विल नॉट राइट, तो आई विल नॉट राइट टू हिम, मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगा जब तक वह मेरे बारे में नहीं लिखेगा, जब तक ही राइट्स टू मी, जब तक वो मेरे बारे में नहीं लिखेगा। तो ये था आपका कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस बता दिए मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर। अब देखिए यही सारा आपका जो टेंस है, टेंस का फंडा यही कहता है कि आपकी जो टेंसेस है उनसे 3 तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं। पहला मैंने बताया हिंदी से इंग्लिश बनानी, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, पहचानना होगा, बताइए कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। प्रेजेंट का है तो कौन सा प्रेजेंट, पास्ट का है तो कौन सा पास्ट, फ्यूचर है तो कौन सा फ्यूचर। तीसरी चीज मैंने बताई, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में सेंटेंस दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट तभी कर सकते हैं आप जब उसकी सेंस बनाएंगे, जब उसकी हिंदी बनाएंगे, उसकी सेंस निकालो, या फिर आप उसके जो वर्ब वगैरह दे रखी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको पहचानो कि भाई ये क्या, कौन सा टेंस बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें फिल कर दो। सिंपल है और कुछ नहीं है। बट उसके अलावा 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसके अलावा 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पे भी 2 सेंटेंस जब आप मिक्स कर देते हैं ना, ठीक है, कंडीशनल वर्ड तभी यूज किया जाता है जब 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है, लेकिन एक शर्त लगाकर, एक शर्त रख देते हैं कि भाई इस शर्त के तौर पे 2 सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और जिन वर्ड्स के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, वो जिन कंडीशंस के थ्रू जुड़ते हैं वो होते हैं कंडीशनल वर्ड्स, ठीक है। तो ये था आपका सेंटेंसेस, जो टेंस थे, टेंस का पूरा टॉपिक। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, टेंसेस को बहुत इजी तरीके से समझाए हैं और मेरे ख्याल से सभी को समझ भी आ गए होंगे। तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए टेंसेस की, ताकि आप जो है टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आप इंग्लिश बनाना भी सीखेंगे, इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। ज़्यादातर जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट और पास्ट वाले आपके इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो और तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इस टेंसेस को सीखने में ज़रूरत है, जिनको लगता है कि मुझे तो कोई समझ नहीं आते टेंसेस, कोई इसी तरीका बताओ, कोई गुड टी बताओ जो पिए तो समझ आ जाए। भाई देखो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको पीने से आपको कोई भी चीज़ आ जाएगी, तभी आइए अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो। प्रैक्टिस कीजिए, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो हर एक चीज़ आएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आगे बने रहेंगे अपनी वीडियोज़ के साथ, इस तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक्स इंग्लिश से रिलेटेड लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।